सृष्टि की आदि शक्तियों में देवों के देव महादेव यानी भगवान भोलेनाथ का नाम सर्वव्यापी माना गया है। और आज हम इन्हीं नीलकंठ महादेव के जागृत धाम यानी बिहार के बैजनाथ धाम के नाम से मशहूर बाबा गरीबनाथ धाम की बात करेंगे, जिसकी शुरुआत भगवान शिव के इस महामृत्युंजय मंत्र से करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्ष्यमामृतात्। बूढ़ी गंडक नदी किनारे बसा शहर बिहार का आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला मुजफ्फरपुर यूं तो सांस्कृतिक धाम है, लेकिन यहाँ जो सबसे विशेष है वो है यहाँ शहर के बीचों बीच स्थित भगवान भोलेनाथ का पावन धाम बाबा गरीबनाथ धाम। यहाँ की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ विराजमान भगवान का शिवलिंग मनोकामना लिंग है। इस मंदिर का इतिहास 300 साल से अधिक पुराना है। बताया जाता है कि मंदिर के स्थान पर पहले यहाँ केवल जंगल ही जंगल था। भूस्वामी चचान बंधु यहाँ निर्माण के उद्देश्य से जंगल की सफाई करा रहे थे। तभी वहां एक विशाल पेड़ को काटते ही उसमें से लाल रंग का रक्त समान रसायन निकलने लगा। तब मजदूर घबराकर भागते हुए भूस्वामी को इस बात की जानकारी दी। तभी इस काम को रोक दिया गया। रात में उस भूस्वामी के सपने में महादेव ने दर्शन देकर वहां शिव के विग्रह होने की बात बताई। जब सुबह वहां खुदाई की गई तो महादेव का खंडित शिवलिंग पाया गया। तब से लोग उसी खंडित शिवलिंग पर जलाभिषेक व पूजा करते हैं और कुल जमीन के 7 धुर में एक मंदिर का कच्चा निर्माण करवाया गया। तब तक यह केवल एक शिव मंदिर के नाम से ही विख्यात था। इस मंदिर के नामकरण के पीछे भी एक रोचक कहानी है। एक गरीब व्यक्ति यहाँ एक व्यापारी के यहाँ मुंशी की नौकरी करते थे। उनकी बेटी का गौना होना था, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। गौना होना था लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में महादेव पर भरोसा कर महादेव का प्रातः दर्शन कर वो अपनी जमीन बेचने निकल पड़े ताकि कुछ पैसे की व्यवस्था हो सके। रास्ते में महादेव ने ब्राह्मण के वेश में उन्हें दर्शन दिया और उनके घर गए और वहां सारी व्यवस्थाएं कर दी। जब ये मुंशी जी अपने घर लौटे तो काफी परेशान थे क्योंकि उनकी जमीन नहीं बिकी थी। लेकिन जब पत्नी ने सारी बातें बताई तो वो दौड़ते हुए यहाँ पहुंचे और उन्होंने ही बोला कि ये गरीब के नाथ हैं, इसीलिए इनका नाम गरीबनाथ है। तभी से इनका नाम बाबा गरीबनाथ हो गया और इस पावन जगह का नाम गरीबनाथ धाम से विख्यात हो गया। आगे चलकर 1942 में इस मंदिर का पक्का निर्माण करवाया गया था तथा गरीबनाथ धाम का पूरा परिसर 2.25 कट्ठे का हो गया। फिर 2006 का वक्त आया जब इस मंदिर को न्यास बोर्ड के तहत सरकार ने अपनी जिम्मेवारी पे ले ली और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। बाबा आशुतोष की कृपा से इस पावन मंदिर का भव्य निर्माण किया गया था। इस मंदिर की कमेटी गठित की गई। आर्थिक तौर पर अगर बात करें तो बिहार का यह तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है जहां भक्तों का सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पे उन्नति और प्रगति मंदिर को प्राप्त होता है। यूं तो भगवान महादेव के इस पावन भूमि से लोगों की आस्था का जुड़ाव अद्भुत है, लेकिन सावन के महीने में विशेष जुड़ाव से भक्तों के सैलाब से नजर आता है। जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा का दर्शन और जलाभिषेक करते हैं। केवल सावन के महीने में 14-15 लाख श्रद्धालु बाबा के इस जागृत मनोकामना शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। आश्चर्य की बात है, बिहार के झारखंड से अलग होने के बाद बैजनाथ धाम का विकल्प बाबा गरीबनाथ धाम बना और यहाँ लोग हाजीपुर से 70 किलोमीटर की यात्रा कर जल लेकर
बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। आश्चर्य की बात तो ये भी है कि लोग डाक कांवर के तौर पे 10 से 12 घंटे में सोनपुर से गंगा जल लेकर यहाँ जलाभिषेक करने आ जाते हैं। सेवित की बात करें तो श्री महावीर पाठक एवं उनके खानदान, जो कि यहाँ के प्रथम सेवैत रहे हैं, उन्हीं की देखरेख में यहाँ पूजा पाठ चलता है और यहाँ महादेव का श्रृंगार अद्भुत शोभनीय होता है। आरती का नजारा तो अदम्य अद्भुत होता है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की शुरुआत यहाँ 1957 से हुई, जिसमें सरैयागंज और छाता बाजार के 5 लोग शामिल थे और आज इस कांवड़ यात्रा का कारवा 14 से 15 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। बाबा महादेव के इस पावन धाम में बाबा गरीबनाथ का पूजन तीनों समय बड़े ही मनोयोग से होता है। सुबह का पूजन ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे, वहीं दोपहर 2 बजे तथा रात्रि में 8:30 में पूजन कर गर्भगृह का पट बंद किया जाता है। महादेव यहाँ अपने पूरे परिवार संग विराजमान हैं। वही महादेव के विग्रह यानी कि शिवलिंग के ठीक सामने उनकी सवारी नंदी भगवान आशुतोष को प्यारा है। आगे यह फलसफा यूं ही अनवरत चलता रहे, यही महादेव से कृपा है। आप सब महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, हर हर महादेव। बाबा गरीबनाथ मनोकामना लिंग है। इनके यहाँ जो भी आता है, जो भी कुछ मांगता है, बाबा उसको पूर्ण करते हैं, तो कोई संशय नहीं है। इसी कारण दिन ब दिन भीड़ बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 70 सालों में 700% क्या 7000% भीड़ बढ़ी है यहाँ। 1950 के आसपास मात्र 5 आदमी कांवर लेके गया और आज 15 लाख से ऊपर लोग जा रहे हैं। श्रावण माह में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। बाबा गरीबनाथ के यहाँ सबसे ज़्यादा सत्यनारायण भगवान की पूजन, मुंडन, गाड़ी पूजा, जनेऊ, विवाह वगैरह होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी पूजा होती है सत्यनारायण भगवान की पूजा, तो गरीबनाथ मंदिर में होती है। अप्रॉक्स लगभग 150 से 200 पूजा प्रतिदिन होता है यहाँ। कहा जाता है कि भगवान महादेव यहाँ पूरी परिवार के साथ विराजमान। देखिए, जहाँ महादेव होते हैं वहाँ सारा परिवार उनका होता ही, तो स्वतः हो जाता है, आप माने या ना माने। ऐसे ही महादेव अर्धनारीश्वर हैं। आधा अंग उनका माता पार्वती का है और आधा अंग उनका है, इसलिए अर्धनारीश्वर भी कहे जाते हैं महादेव। मैं तो छठी पुस्त हूँ। हमारे दादाजी के दादाजी यहाँ प्रथम महंत हुआ करते थे, उसको से लगातार चला रहा है। ये एक पेड़ से जब जंगल था, जंगल जब साफ़ होने लगा तो एक पेड़ से निकले। पेड़ के मालिक थे, ज़मीन के मालिक थे चचान परिवार। उन्होंने पहले छोटा सा मंदिर बनाया, उसके बाद आगे बढ़ता चला जा गया और आज इस स्वरूप में 2006 में मंदिर का अधिग्रहण हुआ, सरकार ने लिया। उसके बाद जो आज मंदिर का जो स्वरूप देख रहे हैं वो उसी 2006 के बाद मेरा। आगे और विशेष बोर्ड है, वो किस तरीके से विशेष फैसला? देखिए, वो अपना काम करते रहते हैं। बोर्ड का अपना काम है, मेरा अपना काम नहीं। बोर्ड का अपना डेवलपमेंट करना है, सामाजिक कार्य करना, वो लोग अपना करता रहता है। कुछ ऐसा कोई ज़रूरत महसूस नहीं है। सारा चीज़ पूर्ण है। बाबा गरीबनाथ पूर्ण है, इसलिए हम लोग भी पूर्ण हैं। बाबा के मंदिर में किस किस तरह का व्यवस्था और कैसे पूजा होता है यहाँ पर? अभी तो कोरोना गाइडलाइन के जो है सरकार का, उसी के अनुसार मंदिर पूरा बंद कर दिया गया है और गेट पे ब्रैकेटिंग कर दिया गया है दोनों साइड से। पूजा की जो बात करें तो नित्य जो पूजा होते आ रही है, जो परंपरा यहाँ का है, उसी के हिसाब से सुबह 3 बजे और दोपहर 2 बजे और रात्रि 8 बजे जो बाबा का आरती पूजा श्रृंगार होता है, तीनों पहर का पूजा होगा। और उसी प्रकार बस सिर्फ पुजारी परिवार ही पूजा करते हैं। अच्छा, 3 टाइम जो पूजा होता है, तो विशेष रूप से कब पूजा होता है, कितने बजे? विशेष रूप से पूजा रात्रि में होता है। रात्रि श्रृंगार आरती जो होता है 8 बजे, 8 से लेकर 9:30 तक बाबा का आरती पूजा श्रृंगार होता है।